हमें अब रिहेबिलिटेट कीजिए, परमानेंटली कीजिए, यहाँ से मत हटा। पिछली दफ़ा आए थे हमारे आज़ाद साहब। ज़मीन तो अब मिल गई है स्ट्रीट वेंडर्स को। जी जी जी। तो फिलहाल इनको वो जो ख्वाब था यहाँ पे बस स्टैंड आ जाएगा वो ख़त्म। जहाँ पे इनको लगे हमारी ज़रूरत है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनको वेंडिंग जोन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके लिए भी हम इनके लिए लड़ेंगे और आंसू खुशी के आंसू है। आज मेरा जो बहुत पुराना ख्वाब था आज पूरा होने जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स हुआ करते थे, जब ये वहाँ पे बोला पहला डोजर जब आया वहाँ पे बहुत ही परेशान हुआ करते थे। मैंने तब देखा नज़र मोहतरम रोना आ रहा था नसीर साहब को कि हम कहाँ जाएंगे, हम गरीब लोग हैं। शुक्रगुजार कर रहे हैं ये जिन लोगों ने इनको यहाँ पे अब रिहैब किया है। अब तो वहाँ से यहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है। अब देखने वाली बात है अगर रविंदर रैना जी ने एक बार यहाँ आके इनको बिलीफ दिलाया है कि हम यहाँ पे बटामालो बस स्टैंड जो हुआ करता था वापस लाएंगे। और अगर अब नाज़रीन मोहतरम मैं आप ही से पूछूंगी कमेंट्स में, प्लीज़ अपनी यही राय दीजिएगा। एक साइड से यहाँ पे सारे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, दूसरी साइड से गाड़ियाँ आएगी, और तीसरी बात जिसके लिए वेंडर्स बैठे हैं और जिसके लिए ये गाड़ियाँ बैठी है वो है पैसेंजर, वो है कस्टमर। गाड़ियाँ भी होगी, पैसेंजर्स भी होगी, कस्टमर्स भी हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स भी हो गए। खुदा न करे एक्सीडेंट होने के खदशात है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा, देखने की बात है क्या होने वाला है बटामालो बस स्टैंड के साथ। आप देखते रहिए कोशिश रास्ता न्यूज़ नेटवर्क, और आपसे बहुत बड़ा गुजारिश रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा यहाँ आके, और यहाँ पे जो बस स्टैंड स्ट्रीट वेंडर्स अंदर आ गए हैं, बस स्टैंड इसका मतलब नहीं आएगा। हमने अभी अशोक कोल साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि प्रपोजल है, लेकिन जब वो आ जाएगा वो 50-50% है। जब वो आ जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स को साइड में रखेंगे और गाड़ियाँ भी चलेगी। किस हद तक आपको लगता है गाड़ियाँ भी होगी, स्ट्रीट वेंडर्स भी होगी, कुछ खदशात भी हो सकते हैं ना? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात अपने पक्ष रखने का। जहाँ तक आप कह रही हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स का और ये दो अलग अलग इश्यूज़ हैं जी। पारिमपोरा का बस अड्डा यहाँ लाना वो एक सेपरेट इशू है, और स्ट्रीट वेंडर्स का एक सेपरेट इशू है। उनका भी रोजी रोटी का सवाल है, ड्राइवर्स या कंडक्टर्स या स्ट्रीट वेंडर्स, इनका भी सेपरेट रोजी रोटी का सवाल है। यहाँ पे हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नसीर साहब, शमीम साहब, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे। एक्चुअली ये लोग काफ़ी महीनों से ये स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हर आए रोज़ इनको पुलिस या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले इनको तंग कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता था या यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए चलने के लिए मौका नहीं मिलता था। आप ऐसा कर लीजिए, आप यहाँ से रेडी हटाइए। इन लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन सालों में। ये पिछली दफ़ा आए थे हमारे आज़ाद साहब के पास, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन भी है। उन्होंने भी हरदीप सिंह पुरी के साथ बात की, जो यूनियन अर्बन पावर्टी एलिवेशन मिनिस्टर है, और यहाँ के डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो भी अथॉरिटीज़ थी, उनके साथ ये मसला उठा कि उनको कहा कि अरे भाई, जब तक ये गवर्नमेंट कोई कंक्रीट डिसीजन लेती है इनको रिहेबिलिटेट करने में, तब तक आप ऐसा कर लीजिए। ये जो बस यहाँ पे लगाते हैं, इन लोगों का ये कहना है कि अगर आप हमें यहाँ पे रिहैब कर रहे हैं तो हमेशा के लिए करें। अब अगर यहाँ से अब बस स्टैंड आ गया, एक साइड से बस स्टैंड होगा, दूसरे साइड से स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, कंजक्टेड एरिया बन जाएगा। खुदा न करे किसी हादसे का भी खदशा हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका सवाल वो दुरुस्त है कि यहाँ पे ये जो अगर स्ट्रीट वेंडर्स भी रहेंगे और यहाँ पे ये बस अड्डा भी होगा, मगर यहाँ पे एक हमारी जगह है पीछे से, जो ये मुझे लगता है तकरीबन 500-800 कनाल यहाँ पे ज़मीन खाली हो जाएंगे। वहाँ पे भी अगर अड्डे को रखेंगे कोई बात नहीं। तो ये जो क्या नाम है इनका, स्ट्रीट वेंडर्स ये यहाँ पे रहेंगे, इनका भी रोजी रोटी चलेगा, उनका भी रोजी रोटी चलेगा। हम इनके साथ हैं।
जहाँ पर भी इनको अगर हमारी ऐसा हो ज़रूरत है। जाएगा तब, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ज़मीन तो अब मिल गई है स्ट्रीट वेंडर्स को। जी जी जी। तो फिलहाल इनको वो जो ख्वाब था यहाँ पे बस स्टैंड आ जाएगा वो ख़त्म। नहीं नहीं, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी सत्ता में आती है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने कुछ मुद्दे रखे हैं यहाँ की स्टेट हुड का, यहाँ के नौजवानों के रोज़गार का, यहाँ पे अमन अमान कायम रखने का, और यहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार या ऐसे ही कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता है, उनको भी हक है अपना रोज़ी रोटी कमाने का। अगर ये लोग तकरीबन 2-3 हज़ार स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ बटमालों में है, इसका मतलब है कम से कम अगर हम 5 फैमिली मेम्बर्स इनको रखेंगे, हो गए तकरीबन 15,000 फैमिली मेम्बर्स। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इनको भी चलाना है। इनके रोज़ी रोटी को हमें छीनना नहीं है। जहाँ पे इनको लगे हमारी ज़रूरत है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनको वेंडिंग जोन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके लिए भी हम इनके लिए लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। और इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ज़मीन जगह देना दूसरी बात है, अभी ये आगाज़ है। इसके बाद इनके जितने भी मुतालबात, इनके 2-4-5 मुतालबात हैं, हम चाहते हैं उनको ऑन प्रायोरिटी मसला जो इनका है वो क्लियर होना चाहिए। इनको पूरी ये जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, जिस तरह बाकी मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में या सिटीज़ में होती है, इनको भी वैसे ही तर्ज पे होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नज़ीर साहब, आपसे बात करें कि कैसा लग रहा है आपको? आज यहाँ पे आप सड़क पे हुआ करते थे, आज आप आ गए हैं बस स्टैंड में, कैसा लग रहा है? अगर आप बारीक बीनी से देखोगी तो आप मेरे आंखों में आंसू पड़े। ये आंसू खुशी के आंसू है। आज मेरा जो बहुत पुराना ख्वाब था आज पूरा होने जा रहा है। जी मैं हर वक्त कहता था हमें सड़क पर बैठने का शौक़ नहीं है, हमें रिहेबिलिटेट कीजिए। तो हमें कहा जाता था रिहेबिलिटेट करेंगे, मगर करते नहीं थे। आज म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने पहल की कि हमें अड्डे में शिफ्ट किया, रिहेबिलिटेट किया। तो हमने जो ही उन्होंने ऑर्डर निकाला तो हमने लबाई कहा, हमने बोला हम आएंगे, हम यहाँ पे रोज़गार कमाएंगे। मगर अभी भी इसमें बहुत सी खामियां हैं, अभी मतलब अलॉट नहीं किया गया है, अभी ऐसी ज़बानी हमें बिठाया गया है। तो आपके माध्यम से मैं एसडीए वीसी साहब, कमिश्नर साहब से मोदबाना अपील करूँगा कि हमें अब रिहेबिलिटेट कीजिए, परमानेंटली कीजिए, यहाँ से मत हटाए, और जो हमारे हुकूक है वो हुकूक हमें दीजिए। पहले तो हर एक बशर का हक है अपने अहलो अयाल के लिए कमाना, अपने अहलो अयाल की कफ़ालत करना। तो वो अहलो अयाल की कफ़ालत करने का जो ज़रिया हमें है, ये रेडे पे बैठना, ये छाबड़ी पे बैठना, ये वेंडर होके काम करना, तो हमसे ये प्लीज़ मत छीनिए। अगर आप हमसे ये छीनोगे, अगर आप हमें रोज़गार कमाने का मौका नहीं दोगे, तो हम खुदकुशियाँ करने के लिए है कि कोई रेंट भरने के लिए अभी कुछ नहीं बोला गया है। अभी ऐसे ही मतलब अब वर्बली बोला गया है आप यहाँ पे आ जाइए, वर्बली बोला गया, क्या कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है। तो मैं यही मोदबाना अपील करता हूँ कि मतलब कमिश्नर साहब से कि अब हमें रिहेबिलिटेट करना चाहिए कि दोबारा हमें कोई ना हटाए, ताकि हमारे पास भी कोई कुछ रहे कि हम आने वाला जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा या कोई सरकार आएगी कि तब हमारे मतलब ये रोज़गार है, उस रोज़गार पे कोई कदगन ना लगाया जाए। जी मैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से, जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उन्होंने आरिफ मकबूल साहब जो इंचार्ज हैं शाल्टन कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो आज बटमालू में जाके जिन वेंडर्स का, स्ट्रीट वेंडर्स का जो मामला था, जो रेडी वाले हैं उनका मामला था काफ़ी देर से ज़ैलगो, और जब आज़ाद साहब की कोशिशों की वजह से आज उनका मसला जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कश्मीर ने उनका श्रीनगर ने हल कर दिया। तो मैं उन सबों का मशकूर हूँ जिन्हें उनको इस काम को करने के लिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए, दिन का गुजारा करने के लिए उनको काम करने की जगह दे दी गई। मैं कॉरपोरेशन का भी
اور تمام ساتھیوں کا شکر گزار کرتا ہوں. اور وہ لوگ جن کے پاس آج عارف مقبول صاحب گئے تھے انہوں نے بھی کافی بار شکریہ کیا جناب آزاد صاحب کا. لہٰذا میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھلیں پھولیں اور ہماری پارٹی کا تعاون دیں.